हेलो एवरीवन, आप सभी को एक बार फिर से मेरे नए यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग जो पिछले क्लास में जो पढ़े थे वो पढ़े थे वेक्टर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो अभी तक मैंने यूट्यूब पे 2 लेक्चर अपलोड किया है। फर्स्ट लेक्चर में मैं बताया है स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस, स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है, और वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। ठीक है, इतना तक मैं फर्स्ट लेक्चर में बताया हूँ। और सेकेंड लेक्चर में मैं बताया हूँ निगेटिव वेक्टर के बारे में। निगेटिव वेक्टर क्या है और उसका जो एंगल है, जो निगेटिव वेक्टर का एंगल है वो कितने एंगल पे एक्ट करता है। उसके बाद मैं इक्वालिटी वेक्टर पे आता। इक्वालिटी वेक्टर क्या है, उसकी वो जो वेक्टर है वो कितने एंगल पे एक्ट करता है। ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद मैं वेक्टर एडिशन पाया था सेकेंड लेक्चर में। वेक्टर एडिशन पाया था, और वेक्टर एडिशन में 2 लॉ है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो फर्स्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में मैंने वेक्टर एडिशन का एक पार्ट कर लिया था जो ग्राफिकल है, वो था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर उसके बाद मैंने पॉलीगॉन लॉ पढ़ाया था। तो आज जो लेक्चर है, इस वीडियो में हम लोग बहुत बड़ा डील करने वाले हैं, वो है पैरेललोग्राम लॉ। इस लॉ जो है, ये लॉ है मैथमेटिकली लॉ, जो काफी इम्पोर्टेंट लॉ है। ठीक है, इसी से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, प्रॉब्लम जो है वो सोल्व करेंगे इसी लॉ से। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ होता क्या है, ध्यान से सुनना। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, आप लोगों को तो यहाँ तक तो पता होगा पैरेललोग्राम क्या है। यहाँ तक तो सबको पता है पैरेललोग्राम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को 2 वेक्टर दिए हुए होंगे और दोनों वेक्टर जो टेल से टेल जुड़े हुए होंगे। यहाँ पे 2 वेक्टर दिए हुए होंगे और दोनों वेक्टर टेल से टेल जुड़े हुए होंगे। यहाँ पे 2 वेक्टर है, ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और ये है वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है। ठीक है, तो हम लोग जो पिछला क्लास में जो पढ़े थे उसका जो तरीका था वो अलग था। ठीक, वहां पे क्या था, हेड से टेल को जोड़ते थे। यहाँ पे टेल से टेल को जोड़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ में। और इसका जो एंगल है, यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ में होता क्या है, इसका बीच का एंगल फाइंड किया जाता है। तो इसका बीच का हम लोग एंगल कैसे पता करेंगे, हम लोग जो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर कैसे निकालते थे, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर कैसे निकालते थे, टेल से टेल जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। यहाँ पे हम लोगों को पता चल गया, ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो एंगल है वो एंगल है थीटा। ठीक है, यहाँ हम लोग को पता चल गया वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो एंगल है वो है थीटा। और ये दोनों वेक्टर इस प्रकार से होंगे, ये दोनों वेक्टर इस प्रकार से होंगे, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम को व्यक्त करते होंगे। एडजेसेंट साइड और पैरेललोग्राम को व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एडजेसेंट साइड, जो वेक्टर ए है इसका हमने एक पैरेलल लाइन खींचा। ठीक है, एक पैरेलल लाइन, ये जो है इसका जो ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है कहाँ है, ईस्ट की तरफ है। ए वेक्टर की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, और इसका पहले जो मैं लाइन खींचा हूँ इसी का भी डायरेक्शन ईस्ट तरफ, ठीक है, उसी तरफ रखा हूँ। और जो इसका मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए का सेम मैग्नीट्यूड है, तो इसको भी हम लोग ए वेक्टर कह सकते हैं। क्या हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया है, अगर किसी भी वेक्टर को इस प्लेन में कहीं पे भी रखें, इस वेक्टर को हम इस प्लेन में कहीं पे भी रखें, बस रूल क्या है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब इसका जो एंगल है, और मैग्नीट्यूड मतलब जो इसका लंबाई है, ये दोनों सेम रहना चाहिए। तो इसका जो पैरेलल मैंने जो लाइन खींचा है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका डायरेक्शन भी उसी तरफ है और इसका जो मैग्नीट्यूड है इतना ही लिया है, इसको भी हम ए वेक्टर कह सकते हैं। ठीक, और फिर जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर के भी पैरेलल एक लाइन खींचा। ठीक है, बी वेक्टर का भी पैरेलल एक लाइन खींचा। बी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ है, और ये भी जो मैं पैरेलल लाइन खींचा हूँ बी वेक्टर का, वो भी नॉर्थ की तरफ है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो इसका लंबाई है, वो भी दोनों सेम है। ठीक, तो जो बी वेक्टर है वो वर्टिकली कितना एंगल बना रहा है, वो थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, बी वेक्टर वर्टिकली थीटा एंगल बना रहा है, और इसका एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं यहाँ से। ठीक, इसका नाम दे देते हैं एम एन ओ पी क्यू।
अब इस पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट साइड लिया था मैं, जो इस पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट साइड लिया था मैं एज अ वेक्टर, जिनको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, जिसका मैं रिजल्टेंट निकालना चाह रहा हूँ, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? इसका रिजल्टेंट क्या होगा? दोनों वेक्टर की टेल से डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल वो होगा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो क्या होगा? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये क्या हो गया? ये हो गया रिजल्टेंट ऑफ इसका वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम को क्या कर रहा है? प्रेजेंट कर रहा है। ठीक, वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम को प्रेजेंट कर रहा है। जो मैंने दोनों वेक्टर का एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम लिया था, जो माना था उन दोनों वेक्टर का जो एडिशन होगा या जो उनका रिजल्टेंट होगा वो होगा वेक्टर आर, जो डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम का, और शुरू होगा उस पॉइंट से जहाँ पे दोनों वेक्टर हमने स्टार्ट किए हैं। यहाँ पे दोनों वेक्टर की टेल है जिनका एडिशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और जो रिजल्टेंट इसका होगा वो होगा एडिशन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट तो एक वेक्टर है। तो वेक्टर में हम लोगों को क्या है? वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। तो हम लोग को जो रिजल्टेंट का तो डायरेक्शन भी फाइंड करना होगा। ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी बताना होगा। ठीक है, इसका हमने एंगल मान लिया है अल्फा। क्या माना है? अल्फा। तो हम लोग को यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा जो हम लोग अभी डिराइव करेंगे। तो हम लोग इस ट्रायंगल से चलते हैं। कौन ट्रायंगल से? इस ट्रायंगल से, MOQ से, MOQ, इस ट्रायंगल से। इन ट्रायंगल MOQ। पाइथागोरस थ्योरम तो सभी को पता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम यही होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस है MO। ठीक है, तो इसका हाइपोटेनस क्या है? MO का स्क्वायर, और इसका बेस क्या है? MQ, तो MQ का स्क्वायर, और इसका परपेंडिकुलर क्या है? OQ का स्क्वायर। MO क्या है? MO है रिजल्टेंट। ठीक है, MO R है तो ये R का स्क्वायर हो जाएगा। और MQ क्या है? MQ है MN प्लस NQ। NQ क्या है? MN प्लस NQ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं MN प्लस NQ का होल स्क्वायर प्लस Q क्या है? Q तो पता नहीं है, Q का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को देखिए R स्क्वायर, MN क्या है? MN है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो MN क्या है? A है, A प्लस NQ क्या है? NQ हम लोग को फाइंड करना है, तो NQ का होल स्क्वायर प्लस Q क्या है? Q भी हम लोग को फाइंड करना है, Q का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग को NQ और Q क्या करना है? फाइंड करना है। तो इस ट्रायंगल में आते हैं। NQ भी इस ट्रायंगल में है और OQ भी इस ट्रायंगल में है, तो इस ट्रायंगल में आते हैं, इस ट्रायंगल में NOQ में। ठीक है, NOQ में हम लोग आते हैं। तो हम लोगों को क्या पता है? हम लोगों को हाइपोटेनस पता है, निकालना क्या है? बेस निकालना है और इसका परपेंडिकुलर निकालना है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा
हम लोग को बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन रखता है। साइन थीटा और कॉस थीटा बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन रखता है विद हाइपोटेनस। यहाँ पे हम लोग को एंगल पता है, हाइपोटेनस पता है, तो हम लोग परपेंडिकुलर साइन थीटा से निकालेंगे। हम लोग को एंगल पता है और इसका जो हाइपोटेनस है वो भी पता है, तो हम लोग को परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा होता है। हम लोग यहाँ साइन थीटा से निकालेंगे, साइन थीटा से, ठीक है, साइन थीटा से। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या है? क्यू, हाइपोटेनस क्या है? बी है। हाइपोटेनस क्या है? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? बी है, तो बी हो जाएगा। तो ये क्या आएगा? क्यू इक्वल टू बी साइन थीटा, ठीक है। क्या आएगा? क्यू आ गया, क्या है? बी साइन थीटा है। हम लोग को अब एन क्यू निकालना है। तो एन क्यू क्या है? एन क्यू तो बेस है, तो बेस और हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस थीटा होता है। हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा से निकालेंगे। ये तो निकल गया। अब यहाँ पे कॉस थीटा से हम लोग निकालेंगे, जगह नहीं है। हम लोग को बेस निकालना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एन क्यू अपॉन बी, ठीक। तो एन क्यू इक्वल टू क्या आएगा? एन क्यू इक्वल टू बी कॉस थीटा, ठीक है। एन क्यू इक्वल टू क्या है? बी कॉस थीटा। यहाँ पे क्या होगा? आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस एन क्यू क्या आया है? बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और एन क्यू क्या आया था? एन क्यू आया था बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। यहाँ तक क्लियर है कैसे आया है कॉस, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा? यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे आर का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्ट आर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, हम लोग देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर है और यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, तो दोनों को अरेंज करते हैं। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 AB कॉस थीटा, ठीक है। इसको उठा के यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे आर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, अब तो बी स्क्वायर इसमें यानी क्या है? बी स्क्वायर क्या है? कॉमन है। हम लोग बी स्क्वायर को कॉमन निकाल देते हैं। बी स्क्वायर बचा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, 2AB cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे रिजल्टेंट का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, मार्कर नहीं चल रहा है, ब्लैक मार्कर। यहाँ पे क्या आया? आर का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। जब हम बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर ही आएगा और प्लस 2AB cos थीटा, 2AB cos थीटा। यहाँ पे आर पे क्या है? स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पे आर पे स्क्वायर है, तो आर का स्क्वायर, तो आर पे जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट में आ जाएगा। बचा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab cos थीटा। यही जो है यही है फॉर्मूला, यही बहुत ही मेन फॉर्मूला है जो हम लोग इसी फॉर्मूला से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को तो मैग्नीट्यूड पता चल गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका फॉर्मूला क्या आएगा। हम लोगों को भाई जब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे दे और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दे दे और उसके बीच का जो एंगल है, जो एंगल दे कॉस पे, वो क्या हो जाएगा, उसे हम लोग रिजल्टेंट निकाल देंगे। मतलब जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे दे उसका स्क्वायर करेंगे और जो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दे उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, उसके बाद एंगल किसके साथ, कॉस के साथ। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा क्या, मैग्नीट्यूड इसका निकलेगा। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं वेक्टर में क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जब हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन भी निकालना होगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, चलिए आइए डायरेक्शन पे आते हैं। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका एंगल क्या है, इसका एंगल है, रिजल्टेंट का जो एंगल है वेक्टर ए पे अल्फा है। इसका एंगल क्या है, रिजल्टेंट का जो एंगल क्या है वेक्टर ए पे अल्फा है। तो हम लोग इसका डायरेक्शन निकालने के लिए tan थीटा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, tan थीटा का। तो फिर से हम लोग इस ट्रायंगल में आते हैं, इसी ट्रायंगल में एंगल क्या है, एंगल है इन ट्रायंगल MOQ। तो किसका यूज करेंगे, tan थीटा का। तो यहाँ पे क्या है, tan अल्फा है, tan थीटा की जगह पे क्या है, अल्फा है। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या है, tan थीटा का प्रॉपर्टीज क्या है, tan थीटा का प्रॉपर्टीज क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही है ना tan थीटा का प्रॉपर्टीज। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, OQ है, इसका बेस क्या है, MQ है। तो इसका परपेंडिकुलर लिखेंगे OQ अपॉन MQ, अपॉन MQ। ठीक है, तो tan अल्फा बराबर क्या आएगा, OQ हम निकाले थे, OQ क्या आया था, इसका परपेंडिकुलर क्या आया था, B sin थीटा। तो B sin थीटा और MQ क्या है, MQ है MN प्लस NQ। तो MN क्या है, A है, MN क्या है, A है, MN क्या है, A है, और प्लस NQ क्या था, NQ हम अभी अभी फाइंड किए थे, NQ था B cos थीटा, B cos थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या आया, अल्फा इक्वल टू, इसका डायरेक्शन क्या आया, tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। इसका डायरेक्शन क्या है, tan इनवर्स, ये इसका मीनिंग ये नहीं है -1, 10 टू द पावर -1, ये नहीं है। इसको पढ़ा जाता है क्या, इनवर्स पढ़ा जाता है। तो क्या क्या हुआ है, tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, यही है इसका डायरेक्शन का फॉर्मूला। और जब हम लोग को रिजल्टेंट का जब डायरेक्शन हम लोग को फाइंड करने के लिए बोले तो इसी फॉर्मूला से हम लोग इसका डायरेक्शन फाइंड करेंगे। वहां पे हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे उस फॉर्मूला से। कौन सा फॉर्मूला से, R इक्वल टू अंडर रूट वेक्टर मैग्नीट्यूड A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ AB cos थीटा। वहां पे हम लोग को मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। और यहाँ पे जब हम लोगों को रिजल्टेंट का डायरेक्शन बोले फाइंड करने के लिए तो हम लोग इस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इसमें एक ट्रिक है जो आप लोग एकदम आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, मान लीजिए ये P वेक्टर है,
और ये क्यू वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ से एक रिजल्टेंट है, ठीक। और यहाँ पे हम लोगों को रिजल्टेंट का जो एंगल है वो पी वेक्टर पे अल्फा बना रहा है, ठीक है, इसका एंगल थीटा है। तो हम लोगों को ट्रिक क्या है इसमें, जिस एंगल पे जिस वेक्टर की जो लाइन है, जो एंगल जो इसका बन रहा है रिजल्टेंट वेक्टर का, जिस वेक्टर पे बनेगा, इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल है जिस वेक्टर पे बनेगा उसको हम लोग नीचे रखेंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल है किस वेक्टर पे बन रहा है, रिजल्टेंट का एंगल किस वेक्टर पे बन रहा है, पी वेक्टर पे बन रहा है, तो पी को हम लोग नीचे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर से समझिए, रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल है, रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल है जिस वेक्टर पे वो रहेगा, रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल जिस वेक्टर पे रहेगा उस वेक्टर को हम लोग नीचे लिख लेंगे। उसके बाद ऊपर में लिख लेंगे बी साइन थीटा और नीचे प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। अगर रिजल्टेंट का डायरेक्शन बोले फाइंड करने के लिए, रिजल्टेंट का अगर हम लोग को डायरेक्शन बोले फाइंड करने के लिए, तो जिस वेक्टर पे एंगल रहेगा, रिजल्टेंट के साथ जिस वेक्टर पे वो एंगल रहेगा उस वेक्टर को हम लोग नीचे रखेंगे। उसके बाद ऊपर में बी साइन थीटा कर देंगे और नीचे में इसके साथ प्लस बी कॉस थीटा कर देंगे। यहाँ से हम लोग को डायरेक्शन बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, ठीक है, मिनटों का काम सेकंडों में होगा। तो हम लोग यहाँ पे आज का लेक्चर एंड करते हैं। अगला जो मेरा लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा पैरेललोग्राम लॉ का क्वेश्चन पे, ठीक है। हम लोग अच्छे क्वेश्चन करेंगे इस लॉ से, ताकि आप लोगों को अच्छे से और एकदम बढ़िया से समझ में आए। जब क्वेश्चन बनता है ना भाई तभी समझ में आता है, लेकिन आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं पे भी प्रॉब्लम है, आज का लेक्चर में जो थर्ड लेक्चर है उसमें आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि आपके लिए फिर और वीडियो बनाए एक और।